पूर्णिया, सुपौल समेत बिहार के 13 जिलों में बाढ़ जो है घरों में घुस रहा है। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। स्कूलों में पानी भरा हुआ है और दर्जनों स्कूल तो पानी में गिर गए हैं, यानी धंस गए हैं। लेकिन इस बाढ़ के बीच भी बिहार को शिक्षकों की राहत नहीं है। उनको मूल्यांकन करने का ड्यूटी दिया गया है। यही नहीं, ई शिक्षा कोष पर उन्हें ऑनलाइन हाजिरी बनाना है। इधर दशहरे में छुट्टी नहीं दी गई है, मात्र 3 दिनों की छुट्टी है और एक साथ सभी शिक्षक ईएल या सीएल भी नहीं ले सकते हैं। हालांकि ये नियम तो बहुत पहले से है, लेकिन जो शिक्षक चाहें और हेडमास्टर अगर अपने विवेक से शिक्षकों को सीएल या ईएल दे सकते हैं। लेकिन सरकार की सोच को जरा देखिए। जहां पर बाढ़ के चपेट में है स्कूल में कमर तक पानी है, बच्चे नहीं आ रहे हैं। हालांकि बच्चों की छुट्टी दे दी गई है, लेकिन शिक्षकों को उनके काम पर लगाया गया है। उनको पानी के बीच भी स्कूल तक पहुंचना है और स्कूलों में छुट्टी करने के लिए एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने कोई पत्र नहीं भेजा। निदेशालय से एक पत्र जारी हुआ है कि वहां के प्रभावित जिलों के डीएम स्वविवेक से स्कूलों में छुट्टी कर सकते हैं। कुछ डीएम छुट्टी किए हैं, लेकिन बच्चों की, शिक्षकों की राहत नहीं दी गई है। क्या शिक्षक लोहे के बने हुए हैं? क्या शिक्षक आदमी नहीं हैं? वो बाढ़ के चपेट में नहीं आते हैं? सरकार ऐसा शिक्षकों के साथ क्यों कर रही है? जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। अब हम अपने दर्शकों से, जो बिहार के आम दर्शक हैं, जो बच्चों के अभिभावक हैं, जो बिहार के शिक्षक हैं, उन तमाम लोगों से हम विनम्र अपील कर रहे हैं कि आपका प्यार हमें खूब मिल रहा है। लाखों की संख्या में आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, न्यूज़ को देख रहे हैं, लेकिन अभी तक आप में से लाखों ऐसे लोग हैं जो हमारे चैनल से अब तक नहीं जुड़े हैं। सूर्य बिहार चैनल को अब तक आपने यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है या फेसबुक पेज पर फॉलो नहीं किया है, तो अभी हम आपसे विनम्र अपील कर रहे हैं कि आप अभी हमारे यूट्यूब चैनल पर जो है सूर्य बिहार के सामने सब्सक्राइब का बटन दबा लें, बेल आइकन दबा लें। इससे हमारी खबर आपको तुरंत मिलेगी, आप खबरों से तुरंत अपडेट होंगे। दूसरी बात कि अगर आप जो है, आपके लिए अगर हम आवाज़ उठा रहे हैं तो आपका भी दायित्व तो बनता है, आप हमारा सहयोग कीजिए। अब हम अपने मुद्दे पर आते हैं। बिहार के 13 जिले जो हैं वो कोसी से आई बाढ़ के कारण वो जिलों में स्कूल और पूरा जनजीवन, तमाम लोग उन जिलों के बाढ़ के चपेट में हैं। लोग अपना घर बार छोड़कर दूसरे जगह आश्रय ले रहे हैं और पैकेट के खाना के सहारे ज़िंदगी गुजार रहे हैं और कई लोग तो रात भर ऐसे ही गुजार रहे हैं बिना खाए पिए। कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधि उनको खाना खिला रहे हैं तो खा रहे हैं, वरना घर कहाँ डूब गया, कैसे घर बाढ़ में तबाह हो गया, वो भी उनको मालूम नहीं है। लेकिन इन बाढ़ के बीच में हजारों स्कूल पानी के चपेट में हैं और उन जगहों पर भी बिहार के शिक्षक को स्कूल जाने के लिए कहा गया है। उनको कोई छुट्टी नहीं दी गई है। बच्चों को छुट्टी दी गई है, लेकिन शिक्षकों की छुट्टी नहीं दी गई है। हम अपने एडिटर को ये कहेंगे कि सिलसिलेवार तरीके से फ़ोटो दिखाइए हमारे दर्शकों को कि देखिए स्कूल के बीच में कैसे शिक्षक जा रहे हैं, स्कूलों में किस तरीके से पानी भरा हुआ है और ये हालात हैं स्कूलों के। लेकिन इसके बावजूद उन्हें ई शिक्षा कोष ऐप के ज़रिए ऑनलाइन हाजिरी बनाना है और आप जानते ही हैं उसमें समय सीमा है कि आपको 9 बजे पहुंच जाना है। आपको 10 मिनट के इधर उधर पर आपको खो सकता है, लेकिन आपको अटेंडेंस बना देना है। अगर समय पर अटेंडेंस नहीं बनाए तो आपका हाजिरी कट जाएगा, या तो हाफ डे हो जाएगा या उससे भी अधिक लेट हुए तो फिर पूरे दिन का हाजिरी कट जाएगा। ये स्थिति है। तो शिक्षक जान को जोखिम में डालकर अपने आप को जो है परेशान करके स्कूल पहुंच रहे हैं और ऑनलाइन हाजिरी बना रहे हैं। शिक्षक को ऐसा करने से बच्चों पर या बिहार की शिक्षा पर बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सरकार ने ठान लिया कि नहीं, हमको
शिक्षकों को कोई राहत नहीं देना है। लेकिन अब सरकार के सामने हम 3-4 सवाल करने जा रहे हैं। जब शिक्षा को बदलना ही है तो आप शिक्षकों के लिए तबादला नीति लेकर आ रहे थे। तबादला नीति का क्या हुआ? एक दिन पहले से अफवाह उड़ रही है कि तबादला नीति पर साइन हो गया, वो ड्राफ्ट पर साइन हो गया, लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ज़रा सा भी सच्चाई नहीं है। कोई आधिकारिक तौर पर इसको बताने के लिए तैयार नहीं है और ये डिले होगा। हम आपको पहले भी, एक दिन पहले भी बताए हैं, 1-2 अखबारों में ये खबर छपी है, लेकिन इसका सोर्स क्या है ये किसी ने नहीं बताया है। आखिर कौन बता रहे हैं? शिक्षा विभाग में तबादला नीति को लेकर चहलकदमी है, बहुत बात हो रही है उस पर, लेकिन उस पर क्या हुआ है ये भी पता नहीं है। उसको हमारे जो जानकारी है सोर्स के अनुसार उसको अभी लटका दिया गया है। अभी इसमें विलम्ब होगा, दशहरा बाद होगा। एक वादा तो फेल कर गया सितंबर का, अक्टूबर का भी वादा फेल करेगा, ये आप यकीन मानिए। दूसरी बात, तबादला नीति को लटकाए हुए हैं। शिक्षकों को समय पर वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। जो टाइम टेबल की जो बात कही गई थी 10 से 4 वो नहीं हो रहा है। और शिक्षकों के जो हर एक मुद्दा है, ऐच्छिक स्थानांतरण की जो बात है वो नहीं हो रहा है। बीपीएससी शिक्षकों का ट्रांसफ़र जो है वो उसको लटका के वो तबादला नीति के नाम पर रखा गया है। बिहार का एक बड़ा भूभाग बाढ़ की चपेट में है। सरकार द्वारा, शिक्षा विभाग द्वारा पत्र जारी किया गया है कि जहां विद्यालय बाढ़ से घिरे हुए हैं, पानी से घिरे हुए हैं, बच्चे को आने जाने में असुविधा है, वहां का पठन पाठन स्थगित रहेगा, लेकिन शिक्षक विद्यालय जाते रहेंगे। बार बार मैं कहता हूं, समझ में नहीं आता है कि जब बच्चे नहीं जाएंगे तो शिक्षक विद्यालय में जा कर के क्या करेंगे, लेकिन सरकार का आदेश है कि शिक्षक जाते रहेंगे। अभी बिहार में सैकड़ों नहीं हजारों ऐसे विद्यालय हैं जो बाढ़ में डूबे हुए हैं। मैं उसका फोटो भी बता रहा हूं, जहां शिक्षक को जाने के लिए नदी पार करना पड़ रहा है, कोसों पैदल चलना पड़ रहा है पानी हिल करके। वहां भी ऑनलाइन हाजिरी बनाना है, नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, शिक्षक परेशान है, लेकिन सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है। डीएम को आदेश दे दिया गया है कि आप अपने स्तर से उस विद्यालय को बंद कर सकते हैं, पठन पाठन कर सकते हैं, लेकिन डीएम साहब को हजारों काम है, उन्हें कहाँ फुर्सत है जो शिक्षकों की इन समस्याओं को देखे। उनको कहाँ फुर्सत है जो वहाँ शिक्षक किस तरह से जा रहे हैं उसके लिए बंद किया जाए। इसलिए कहीं भी डीएम साहब विद्यालय बंद करने का कोई आदेश नहीं दे रहे हैं, जिसका नतीजा है कि हर जगह पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, सहरसा, सुपौल, सीतामढ़ी ऐसे बहुत सारे ज़िले हैं जहाँ के सैकड़ों विद्यालय पानी में डूबे हुए हैं। वहाँ कोई बच्चा नहीं जा रहा है विद्यालय, पठन पाठन स्थगित है, लेकिन शिक्षक जा रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल करके पानी को पार करके जा रहे हैं, दिन भर बैठ रहे हैं और आ रहे हैं। यही सरकार की पॉलिसी है, सरकार की नीति है। यहाँ शिक्षक तो बर्बाद हो ही रहे हैं, शिक्षा पूर्णतः चौपट होने पर है। जब तक शिक्षा और शिक्षकों की समस्याओं को समझकर, वहाँ के भौगोलिक स्थिति को समझकर समाधान नहीं किया जाएगा, इसी तरह से शिक्षा चौपट होती रहेगी। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि जहाँ बच्चे नहीं जा रहे हैं, पूरा विद्यालय पानी से घिरा हुआ है, वहाँ शिक्षक जाकर के क्या करेंगे और कैसे जाएंगे? क्या व्यवस्था है आपके लिए? कहाँ नाव है पूर्वी चंपारण में, कहाँ नाव है पश्चिमी चंपारण में, कहाँ नाव है शिवहर सीतामढ़ी में? शिक्षक फिर भी जाने को मजबूर है। इसलिए बिहार के सभी डीएम साहब से आग्रह है कि जहाँ के पठन पाठन स्थगित है वहाँ के विद्यालय को भी अविलंब बंद किया जाए। शिक्षक से उसके बाद गर्मी की छुट्टी में पढ़वाया जाएगा, लेकिन अभी शिक्षकों को वहाँ जाने पर रोक लगाई जाए। बच्चे को तो पूर्णतः रोक लगा दी जाए जहाँ विद्यालय में पानी है। नदी किनारे विद्यालय है, नदी उपट गया है, विद्यालय में पानी घुस गया है। अगर बच्चे का पैर फिसल जाता है और नदी में चले जाते हैं, दह जाते हैं, डूब जाते हैं, उसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? क्या शिक्षक जिम्मेवार होगा? इसलिए हम सरकार से और तमाम डीएम साहब से करबद्ध आग्रह करते हैं कि जिस विद्यालय में भी पानी है, जो विद्यालय नदी किनारे हैं, उन तमाम विद्यालयों को आप पूर्णतः बंद करने का आप जल्द से जल्द और सख्त आदेश दे। जो पढ़ाई की क्षतिपूर्ति है उसको गर्मी में करवा लेने की कृपा कीजिएगा। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार। जो सक्षमता पास जो विशिष्ट शिक्षक हैं उनकी पोस्टिंग नहीं हो रही है, वो 6-6 महीना 7-7 महीना से इंतज़ार कर रहे हैं। तो सरकार अपना काम नहीं कर रही है, बस शिक्षकों को परेशान करने में लगी हुई है। और जो जानकारी है कि जो तबादला नीति में बहुत सारे चीज़ शामिल किए गए हैं वो शिक्षकों को और ज़्यादा परेशान करेगा। दूसरी बात, ये बरसात का मौसम ख़त्म होने वाला है, अब ठंडे के दिन आएगा
और ठंडे के दिन में जिस तरीके से सरकार अभी पाठक जी से भी ज़्यादा टाइट है, ये सिद्धार्थ साहब जिस तरीके से चला रहे हैं शिक्षा विभाग को, उसमें शिक्षक और ज़्यादा परेशान होंगे। आपको जानकारी के लिए बता दें, एक दिन पहले औरंगाबाद के कुटुंबा प्रखंड के एक महिला शिक्षिका सड़क दुर्घटना में मर गई। उसकी जान चली गई सड़क दुर्घटना में, और बताया जा रहा है कि वो जल्दीबाजी के चक्कर में बाइक से जा रही थी और इसी में वो चपेट में आ गई। तो इस तरीके से है, और ये तो ये घटना है। बिहार में ऐसे न जाने बहुत सारे हो रहे हैं घटनाएं, लेकिन ये बात मीडिया में नहीं आ रही है, हम लोगों तक जानकारी नहीं हो पा रही है। तो सरकार को शिक्षकों का हित देखना चाहिए और बच्चों का भी हित देखना चाहिए। हम ये नहीं करें कि शिक्षकों को आप सुविधा देने के नाम पर जो है बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ खेल जाइए, ये भी हम नहीं करें। शिक्षक समय पर पहुँचे, बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं और स्कूल नियमित चले, इसके पक्षधर हम भी हैं। लेकिन ये तब भी संभव है जो शिक्षकों को भी हम संतुष्ट रखेंगे, उनकी बातों को भी मानेंगे। अगर उनकी बातों को हम नज़रअंदाज कर दें, उनकी मांगों को हम नज़रअंदाज कर दें और सिर्फ उन पर हम कार्रवाई करें, इससे शिक्षा में कोई बदलाव नहीं आने वाला है। तो शिक्षकों का हित देखना चाहिए सरकार को, और बच्चों का भी हित देखना चाहिए, और दोनों के बीच के जो रास्ते हैं उस पर काम करना चाहिए। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।